Hello friends, welcome back to Kirti Gurukul classes. So today we are completing our topic types of government and this is the last video of this government topic of class 6 NCERT. So we are going to start with dictatorship. What is dictatorship? So a dictatorship is a form of government in which a leader or a group of leaders rule the country and have no limitations or very few limitations on them. The leader of this government is called a dictator. This was prevalent in Germany and the leader was Hitler, who was the leader of Nazis. So dictatorship क्या है? Dictatorship एक ऐसा form of government है जिसमें leader एक हो सकता है या ग्रुप ऑफ लीडर्स हो सकते हैं, वो रूल करते हैं कंट्री को और उनके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं. कोई लिमिटेशंस नहीं मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, नो रूल ऑफ लॉ, नथिंग. और डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट होती है उसके लीडर को डिक्टेटर बोलते हैं. मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उस लीडर का नाम क्या था? हिटलर, जो कि जर्मनी में था. तो जर्मनी में भी रिवॉल्यूशंस हुए थे इस हिटलर को हटाने के लिए. तो हिटलर जो थे वो उनको हटाने के लिए रिवॉल्यूशन किए गए बिकॉज लोगों को उनका जो रूल था वो नहीं पसंद आ रहा था, लोगों को वो नहीं पसंद आ रहे थे, इसलिए हिटलर को हटाने के लिए रिवॉल्यूशंस लाए गए. एंड ही इज़ वन ऑफ द डिक्टेटर who is very strict in nature. Okay, so what are the characteristics of dictatorship? Characteristics क्या है dictatorships के? Suspension of elections. तो elections का suspension हो मतलब इलेक्शंस हेल्ड ही नहीं होते. जब इलेक्शंस हेल्ड नहीं होंगे तो फिर लोग अपने लीडर को यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन ही नहीं पाएंगे. सो यहाँ पे लोगों की कोई चॉइस नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट, नो रूल ऑफ लॉ. कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है. कोई रूल ऑफ लॉ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट, नो चेक्स एंड बैलेंसेस. कोई चेक करने वाला नहीं है कि कौन गलत कर रहा है तो उसके लिए क्या उसकी सज़ा होगी, क्या पेनाल्टी होगी, कौन उसको चेक करेगा, कौन गवर्नमेंट के वर्किंग्स को चेक करेगा, उनके डिसीजंस को चेक करेगा. सो कोई रूल ऑफ लॉ या कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रोसेस है ही नहीं. एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन. अभी मैंने बताया कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो लोगों को अधिकार मिलेंगे, लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे. और यहाँ पे डिक्टेटरशिप में लोगों के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, नथिंग. ओके, सो लास्ट इज फोर्सफुल एक्शंस. व्हाट आर दीज फोर्सफुल एक्शंस? फोर्सफुल एक्शंस कौन बोलेगा करने को? डिक्टेटर बोलेगा और लोगों को वो एक्शंस करने पड़ेंगे भले उनका मन हो या ना हो. दे हैव टू डू दैट वर्क. ओके, सो द नेक्स्ट इज थियोक्रेसी. व्हाट इज थियोक्रेसी? द रूलर ऑफ दिस गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ क्लर्गी एंड कंट्री इज रूल्ड बाय रिलीजियस लॉज. सो पहले तो समझते हैं कि क्लर्गी क्या है. तो क्लर्गी वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं. कहाँ पे? चर्चेज़ में या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में. सो अ ग्रुप ऑफ पीपल who perform religious duties in the churches or religious institutions is called clergy. Okay, so the ruler of this government is a member of clergy and country is ruled by religious laws. इसका मतलब है कि जो रूलर होता है थियोक्रेसी में, इस टाइप की गवर्नमेंट में, तो वो क्लर्गी के ही ग्रुप का कोई एक मेंबर होता है और वो अपने तरीके से रूल करता है. अपने तरीके से इन द सेंस जो रिलीजियस लॉज हैं उनके, जिस रिलीजन को वो फॉलो कर रहे हैं उसके जो लॉज हैं उसी हिसाब से वो कंट्री को रूल करता है. एंड दे आर द मेन लॉज, दे आर द सुपीरियर लॉज. सो नो वन इज अबव देम. ओके, नाउ ओलिगार्की. सो ओलिगार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और फैमिलीज. तो ओलिगार्की एक बहुत माइनर टर्म है जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी ओलिगार्की एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कंट्री को कौन रूल करता है? कंट्री को एक ग्रुप ऑफ पीपल हो या कोई फैमिली हो वो रूल कर रही है. सो इट इज़ अ वेरी माइनर टर्म. जनरली ये बुक्स में मिलता नहीं है बट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट में कुछ भी ना लीव हो या कुछ भी मिस ना हो. एंड ये सारे जितने भी थे ना, डिक्टेटरशिप, थियोक्रेसी, ओलिगार्की, ये सारे आपके एनसीईआरटी क्लास 6 में नहीं है, हायर क्लासेस में हैं. बट फिर भी हम लोगों को यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी था
जिससे कि हम लोगों का डेमोक्रेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। बिकॉज डेमोक्रेसी में लोगों के पास सारे अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको वोटिंग का अधिकार होता है। और जो इन सारी चीज़ों में, जो इन सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। ओके, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and please follow the channel. Go through the earlier videos also, you will like them and you will find them really helpful. Thank you.